दोस्तों, मैं राकेश शर्मा आप सभी का आपके YouTube चैनल बैंकर सब में स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। बच्चों, हमारी टाइम एंड वर्क की सीरीज चल रही थी और उसमें आज हमको वर्क एंड वेजेस को पढ़ना है। वर्क एंड वेज यानी कि कार्य और मजदूरी, कार्य और मजदूरी। भाई आप किसी से काम कराओगे तो उसके पैसे दोगे कि नहीं दोगे किसी को? तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, जब भी आपको मजदूरी देनी होगी, मान के चलो आपने अपने घर में कोई पेंटर लगाया और आप उससे पेंट करवा रहे हो, तो आप उसको जो मजदूरी दोगे वो जितना काम करेगा आप उसको उतने ही तो पैसे दोगे। यानी कि जो पैसे दिए जाते हैं वर्क एंड वेज में, जो भी पैसे दिए जाते हैं वो बेटा आपके इफिशियंसी पर बेस्ड होते हैं। जितनी उसकी इफिशियंसी होगी उतना ही उसको वेतन मिलेगा। बात क्लियर है? मजदूरी आपको जब भी दी जाएगी, जब भी आप मजदूरी दोगे तो वो आपको इफिशियंसी यानी कि क्षमता की बेस पर देनी होती है। बात क्लियर है? कुछ भी नहीं है इस टॉपिक में, केवल आपको जो भी टाइम एंड वर्क हमने पढ़ रखा है केवल वही यूज होगा। केवल यहाँ पर हुआ क्या कि आपको पैसा को डिवाइड करना होगा, ठीक है? जितनी उसकी क्षमता होगी उसके हिसाब से उनको आपको पैसे को बांटना होता है। क्लियर है? तो आज का पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है बेटा? एक बार इसको पढ़ते हैं जरा। इसमें क्या बोला जा रहा है? A and B can complete a piece of work in 50 days and 20 days respectively. They got a contract to complete the work for 77,000 rupees. The share of A in the contracted money will be. A और B क्रमशः 15 और 20 दिनों में ये काम पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 77,000 रुपए के लिए काम करने का अनुबंध मिला। अनुबंधित धन में A का हिस्सा होगा। तो ये बेटा आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है? बेटा कुछ भी नहीं है सवाल में, जो भी हमने पढ़ रखा है केवल उसी का यूज होना है। क्लियर है? देखो एक बार देख लेते हैं। आज की क्लास का पहला सवाल है बेटा, आज की क्लास का पहला सवाल, ठीक है? आपसे कहा जा रहा है कि बेटा ए जो है ये इसी काम को कितने दिन में करता है बेटा? 15 दिन में। और बी इसी काम को कितने दिन में करता है बेटा? 20 दिन। बात क्लियर है? ए किसी काम को 15 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 20 दिनों में करता है, ठीक है? सबसे पहले तो हमें टोटल वर्क निकालना है, यानी कि इसका एलसीएम लेते हैं। ये कितना आएगा बेटा? 60। क्लियर है? तो ये 60 में 15 से इसमें देंगे 16 में तो कितना आएगा बेटा? 4। और 20 से इसमें देंगे तो कितना आएगा बेटा? 3। बात क्लियर है? आपसे कहा जा रहा है कि उन दोनों को जो कार्य करने के लिए पैसा दिया गया है उन्हें 77,000 रुपए के लिए काम पूरा करने का अनुबंध मिला है, ठीक है? देखो उनको जो पैसा मिला है वो टोटल पैसा कितना मिला है? 77,000 रुपए, यानी कि 77,000 रुपीज। ये जो 77,000 रुपीज इनको मिले हैं वो जो पैसे हैं वो किसके बेस पे मिलते हैं? मजदूरी जो भी मिलती है वो मिलती है बेटा इफिशियंसी के बेस पर। तो ए एक दिन में 4 और बी 3, इन दोनों ने मिलकर के कितना किया बेटा? 7। यानी कि इन दोनों ने 7 काम किया, तभी तो इनको 77,000 रुपया बेटा। ये जो 77,000 रुपए है ये किसकी वैल्यू दी है बेटा? 7। क्लियर है? अब आपसे पूछा क्या गया बेटा? तो आपसे पूछा जा रहा है कि घर में ए का हिस्सा बताना, ए का हिस्सा निकालना। ए एक दिन में कितना करता है बेटा? 4। 4 से जिसकी वैल्यू दी गई है उसको नीचे रखते हैं, जिसकी पूछी जाती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। अर्थमेटिक में यही कंसेप्ट चलता है। जिसकी वैल्यू दी जाती है उसको नीचे रखते हैं, ठीक है? और जिसकी निकाली होती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेटा 7 से ये कितनी कर जाएगा? ठीक है? 4 का इसमें गुणा होगा तो ये आ जाएगा बेटा आपका 4400, 44,000। क्लियर है? ए का हिस्सा कितना आएगा बेटा? 4400। बात क्लियर है सबको? एक बार इसको लिखो जरा।
लिखिए बेटा, अगले सवाल की ओर चलते हैं। आज की क्लास का सवाल नंबर 2, ठीक है। आपकी स्क्रीन पर सवाल आ चुका है, तो इसको एक बार पढ़ लेना। सवाल में आपसे क्या बोला जा रहा है बेटा? Raman can do a work in 5 days, Jatin can do the same work in 7 days, and Sachin can do the same work in 9 days. If they do the same work together and they are paid rupees 2860, then what is the share of Raman? रमन एक कार्य को 5 दिन में कर सकता है, जतिन उसी कार्य को 7 दिन में कर सकता है, तथा सचिन उसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है। यदि वह उस कार्य को साथ में करते हैं, यदि वह उस कार्य को साथ में करते हैं जिसके लिए उन्हें 2860 रुपए दिए जाते हैं, तो रमन का हिस्सा कितना होगा? ये सवाल बेटा आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो बेटा इसमें करना क्या है? कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले आपको कहा जा रहा है कि जो रमन है वो करता है बेटा 5 दिन में। रमन कितने दिन में करता है बेटा? 5 दिन में। इसके बाद आपसे कहा जा रहा है बेटा रमन करता है 5 दिन में, और जतिन करता है बेटा उसको 7 दिन में, और सचिन करता है बेटा उसको 9 दिन में। क्लियर है? इनका एलसीएम लेंगे तो ये होगा बेटा 535, 35 नंबर, ये हो जाएगा 9 45, 3 और 9 की 27 और 4 31, यानी कि 315 एलसीएम आ जाएगा। तो बेटा इससे इसमें देंगे तो ये कितना जाएगा? 5 6 का 30 और 5 ये 15, इससे इसमें देंगे बेटा 7 चौक 28, कितना बचा? 7 35, 9 से देंगे बेटा 9 3 27 और 9 5 45। बात क्लियर है? आपसे सवाल में बोला जा रहा है बेटा कि इनको जो है 2860 रुपए मिले हैं, ठीक है। 2860 रुपए मिले हैं पूरे काम के। पूरा काम इन्होंने काम कितना किया बेटा? इफिशियंसी को ऐड कर देंगे, 5 और 5 10, 10 और 3 13, 13 को 3, 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 और 1 14, 143, यानी कि 143 की वैल्यू कितनी दी गई है? 2860। हमसे किसका पूछा गया बेटा? हमसे पूछा गया है बेटा तो रमन का हिस्सा। रमन कितना काम करते हैं बेटा? 63। तो रमन की इफिशियंसी से क्या कर देंगे? बात क्लियर है? तो ये 143 से ये कितनी बार कटेगा बेटा? डबल है बिल्कुल, तो ये हो जाएगा 20। क्लियर है? अब इसमें गुणा करेंगे बेटा, तो ये कितना आ जाएगा? 2 3 6 और 2 6 का 1260। ये क्या रहेगा बेटा आपका? बात क्लियर है सर? एक बार इसको भी लिखो जरा। लिख लिया बेटा? अगले सवाल की ओर चलते हैं, और अगले सवाल में क्या बोला जा रहा है बेटा आपसे? क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एक बार सवाल को पढ़िएगा जरा, एक बार सवाल को पढ़ो बेटा। सवाल में आपसे क्या बोला जा रहा है? सवाल में बेटा आपसे बोला जा रहा है इफ he had worked alone he would have taken 63 hours to do the task. What is B's share? Is A and B together on a task finishing it in 36 hours and they get paid rupees 5950 for it. क्लियर है? यदि ए ने अकेले काम किया होता तो वह काम करने के लिए 63 घंटे लेता है। बी का हिस्सा क्या होगा अगर ए और बी एक साथ काम करके उसे 36 घंटे में समाप्त करते हैं और इसके लिए 5,950 रुपए का भुगतान किया जाता है। ठीक है बेटा? तो बेटा इस सवाल में क्या बोला जा रहा है आपसे? ए जो है किसी काम को कितने दिन में करता है बेटा? 63 आवर्स। ए जो है किसी काम को करता है बेटा
63 आवर्स। इसके बाद ये बेटा आपसे कहा जा रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर के उस कार्य को 36 घंटे में करते हैं। ए प्लस बी दोनों मिलकर के कितने घंटे में करते हैं बेटा? 36 घंटे में। अब इसका एलसीएम लेना, ठीक है। तो बेटा इसका एलसीएम लेंगे तो कितना रहेगा? अगर एलसीएम आपसे डायरेक्टली नहीं निकाल पा रहे हो तो आप एलसीएम वाला मेथड भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इसका एलसीएम आएगा बेटा 252। क्लियर है? 252 क्लियर है? इसका एलसीएम आएगा बेटा 252। अब बेटा देखो इनका एक एक दिन का निकालना है, तो ये कितना निकलेगा? 4 के 12, 4 से 24, तो ये हो जाएगा बेटा 4, ठीक है। ये कितना हो जाएगा बेटा? 54, 30, 64, 42 यानी कि 7। क्लियर है? तो अब आपसे कहा जा रहा है कि इनको टोटल काम का कितना रुपया मिला बेटा? 5,950। 5,950 रुपया इनको मिला है। कितने काम का मिला है बेटा? 7 और 4 11 काम का मिला है। अब आपसे पूछ रहा है किसका शेयर पूछा बेटा? आपसे पूछा है बेटा बी का हिस्सा क्या होगा। तो बेटा आपसे बी का हिस्सा पूछा है, सॉरी ये 11 नहीं होगा, तो दोनों ने मिलकर 7 काम किया है ना, तो ये 7 की वैल्यू है। अब आपसे पूछा किसका जा रहा है बेटा? ए और बी दोनों मिलकर के 7 काम करते हैं, ए 4 काम करता है, तो बी कितना करता होगा? 3। आपसे बी का हिस्सा ही बेटा पूछा गया है, बी का हिस्सा पूछा गया है, तो 3 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। इसको अब बेटा इसको काटते हैं। 7 से ये कटेगा बेटा 7 से 43, 56, ठीक है। एक बार 70, 56 और 57, 35 यानी कि 850। 3 से इसमें गुणा होगा तो ये आएगा बेटा 5, 15, 8, 24 और 25। ये क्या हो जाएगा बेटा आपका? बात क्लियर है? एक बार इसको भी लिखो जरा। लिख लिया बेटा, मिटाते हैं और अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या बोल रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला जा रहा है बेटा वर्किंग एलोन ए कैन डू द टास्क इन 27 आवर्स एंड बी कैन डू इट इन 54 आवर्स। Find C share if A, B and C get paid rupees 4320 for completing a task in 12 hours on which they work together. अकेले कार्य करते हुए A 27 घंटे में कार्य को पूरा कर सकता है और B इसे 54 घंटे में कर सकता है। C के शेयर का पता लगाएं यदि A, B और C को 12 घंटे में एक साथ 12 घंटे में एक कार्य पूरा करने के लिए 4,320 रुपए का भुगतान मिलता है जिस पर उन्होंने एक साथ काम किया था। तो बेटा ये सवाल है, इसमें बेटा कुछ भी नहीं करना। इसमें बोला जा रहा है कि एक किसी कार्य को 27 और बी 54 घंटे में, एक कर रहा है बेटा 27 आवर्स में और बी कर रहा है बेटा आपका 54 आवर्स। बात क्लियर है? ए कर रहा है 27 आवर्स में और बी कर रहा है आपका 54 आवर्स। तो ए, बी और सी दोनों मिलकर तीनों मिलकर के कर रहे हैं बेटा 12 आवर्स में। ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर के कर रहे हैं बेटा 12 आवर्स में। तो बेटा इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा बेटा आपका 108, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 4 और ये 2 और ये कितना हो जाएगा बेटा? 9। बात क्लियर है? तो आपसे कहा जा रहा है बेटा इनको टोटल काम करने के लिए 4,320 रुपया मिला है। कितने रुपए मिले बेटा? 4,320 रुपया। 4,320 रुपया टोटल काम तीनों ने मिलकर कितना किया बेटा? 9। तो 9 की वैल्यू कितनी है? 4,320। बात क्लियर है? अब आपसे पूछा जा रहा है बेटा कि सी का शेयर बताइए। देखो ए करता है 4, बी करता है 2, तो 4 और 2 6, टोटल काम है 9। 9 में से 6 जाएगा तो सी का कितना हो जाएगा बेटा? 3। बात क्लियर है? सी का पूछा है तो इससे क्या करना है बेटा? बात क्लियर है? अब इसको काट देते हैं बेटा। 9 से ये कटेगा बेटा आपका
9 चौक 36, क्लियर है? 36 तो ये हो जाएगा 9 8 72, ठीक है। अब इसको गुणा कर दो बेटा, कि 8 24 2 और 3 जब 12 और 2, आंसर क्या आ गया बेटा? बात क्लियर है? बेसिक क्वेश्चंस है। और बेटा देखो क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, क्वेश्चंस आपसे मेंस में पूछेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मेंस में हर बार हार्ड क्वेश्चन ही आते हैं, इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। कुछ भी हार्ड नहीं होता, कुछ भी इजी नहीं होता। अगर वो चीज़ आपने पहले पढ़ रखी है तो वो आपके लिए इजी है, अगर आपने वो चीज़ पहले नहीं पढ़ रखी है तो वो आपके लिए हार्ड है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मेंस में सारे क्वेश्चन ही हार्ड आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको डराया जाता है कि ये मेंस का सवाल है, ये प्री का सवाल, कुछ भी नहीं है, सारा चीज बेसिक है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप हर सवाल को आराम से मार सकते हैं। एक बार इसको लिखो जरा, लिख लिया बेटा, मिटाते हैं। अगले सवाल की बात करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा आपसे क्या बोला जा रहा है? A, B and C are employed to do a piece of work for rupees 575. A and C are supposed to finish 19/23 of the work together. Amount shall be paid to B each. A, B और C को किसी काम को 575 रुपए में करने के लिए नियोजित किया गया। मान लो A और C मिलकर 19/23 काम को पूरा कर लेते हैं, तो B को कितनी राशि का भुगतान किया जाएगा? ठीक है बेटा, इसमें आपसे बोला जा रहा है बेटा कि A, B, C को 575 रुपए मिलते हैं। A और C, A और C, A प्लस C, ये दोनों मिलकर के कितना काम करते हैं बेटा? 19 काम करते हैं। ये दोनों करते हैं बेटा आपका 19/23, ठीक है। अगर टोटल काम 23 है तो 19 काम कौन करते हैं? A प्लस A और C मिलकर के 19 काम करते हैं। जो बचा हुआ काम है, कितना काम बचा बेटा? 4। ये 4 काम किसने किया हुआ? B ने। अरे यहाँ के ना, तो ये 4 काम किसने किया है? B ने। अब आपसे कहा गया है कि जो है 575 रुपए, 575 रुपया मिला है टोटल काम के लिए। टोटल काम कितना था बेटा? 23, ठीक है। A, B और C को एक किसी काम के लिए 575 रुपए दिए गए, तो A, B और C ने काम कितना किया? टोटल 23 काम, ठीक है। अब आपसे पूछा किसका है बेटा? आपसे B का शेयर पूछा है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि B को कितनी राशि मिली? B ने कितनी काम किया बेटा? 4। इस B की इफिशियंसी कितनी है? 4। तो 4 से क्या कर देंगे बेटा? गुणा, ठीक है। अब इसको काटते हैं 23 से, ठीक है बेटा। तो ये कितनी बार कटेगा? 23 से ये कटेगा बेटा 25, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? 25 का 100। 100 क्या आएगा बेटा आपका? बात क्लियर है? एक बार इसको लिख देते हैं, फिर अगले सवाल की ओर बात करते हैं। देख लिया बेटा, अगले सवाल की ओर चलते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या बोला जा रहा है बेटा? A can do a work in 20 days while B can do the same work in 25 days. They started the work jointly. After a few days, she also joined them, and thus they complete all the work in 10 days. All of them were paid a total of rupees 700. What is the share of C? A किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, जबकि B इसी कार्य को 25 दिनों में कर सकता है। उन्होंने संयुक्त रूप से कार्य को शुरू किया था। कुछ दिनों के बाद C भी उनके साथ शामिल हो गया और इस तरह से वे सभी
संपूर्ण कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं। उन सभी को कुल 700 रुपए का भुगतान किया गया था। तो सी की हिस्सेदारी कितनी है, ये आपसे पूछा गया बेटा। तो बेटा इसमें आपसे बोला जा रहा है एक करता है 20 दिन में और बी करता है बेटा आपका 25 दिन में। बेटा ए करता है आपका 20 दिन में और बी करता है बेटा आपका 25 दिन में। क्लियर है? ए करता है 20 दिन में और बी करता है 25 दिन में। तीनों मिल जाते हैं, ए बी और सी तीनों मिलकर के इसको 10 दिनों में खत्म करते हैं। बात क्लियर है? कितने दिन में खत्म कर दें बेटा? 10 दिनों में। इनका एलसीएम लेंगे बेटा, ये आ जाएगा 100, 20 पर 100, 25 का 100 और 10। बात क्लियर? तो इन तीनों को टोटल कार्य के लिए कितना रुपया मिला है बेटा? 700 रुपए। ठीक है, सही है ना? 700 रुपए मिला है। इन तीनों ने मिलकर के कितना काम किया बेटा? 10। तीनों की अगर हम ये बोले कि तीनों की इफिशियंसी कितनी है? 10। तीनों की इफिशियंसी 10 है। इस 10 टोटल इफिशियंसी 10 है और इस टोटल इफिशियंसी के लिए कितना पैसा मिला बेटा इनको? 700 रुपए। क्लियर है? हमसे किसका पूछा जा रहा है बेटा? हमसे पूछा जा रहा है बेटा आपका, हमसे किसका पूछा जा रहा है बेटा? तो आपसे पूछा गया है सी की हिस्सेदारी कितनी है। बेटा सी की हिस्सेदारी आपको निकाल देंगे। ए की इफिशियंसी 5 है और बी की इफिशियंसी 4 है। 5 और 4 9, टोटल इफिशियंसी तीनों की 10 है। तो सी की इफिशियंसी कितनी आ रहेगी बेटा? 1 से इसमें क्या करते हैं? 0 से 0 बढ़ जाएगा। तो बेटा आंसर कितना आएगा इसका? 70। बात क्लियर है? एक बार इसको लिखो। लिख लिया बेटा? अगले सवाल की ओर चलते हैं। और बेटा ये आज की क्लास का लास्ट सवाल है। ठीक है, कितने टाइम्स के क्वेश्चन पढ़ते हैं? ठीक है, आपको केवल प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन की घर में जाके प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। ठीक, तो बेटा अगले सवाल में आपसे क्या बोला गया है? वेज ऑफ 10 बॉयज फॉर 5 डेज इज 1,25,000. The daily wage of man is twice that of boy. How many men must work for 8 days to earn 1,16,000? 10 लड़कों की 5 दिन की मजदूरी 1,25,000 है। यदि पुरुषों की प्रतिदिन की मजदूरी लड़के से दोगुनी है तो 1,60,000 कमाने के लिए कितने पुरुष 8 दिन तक कार्य करें? तो बेटा इस तरीके के जो सवाल से हैं, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। मैंने आपको फॉर्मूला बेस में एक टाइप बताया था। एक फॉर्मूला होता था M1 D1 E1 बटे W1, M2 D2 E2 बटे W2। बात क्लियर है? इस फॉर्मूले का यूज बेटा इस सवाल में होगा। ठीक है, इसमें बेटा आपसे बोला जा रहा है कि 10 लड़कों की 5 दिन की मजदूरी, 10 लड़के 5 दिन काम करते हैं तो उनकी जो मजदूरी है वो कितनी है? 1,25,000। बात क्लियर है? इसके बाद आपसे बोला जा रहा है कि यदि पुरुष की प्रतिदिन की मजदूरी लड़के से दोगुनी है। ठीक है, लड़के की दोगुनी होगी। एक सेकेंड। The daily wages of man is twice that of boy. यानी कि पुरुष की प्रतिदिन की मजदूरी लड़के से दोगुनी है। ठीक है, देखो सवाल में बोला गया है कि 10 लड़के की 5 दिन की मजदूरी इतनी है और एक लड़का जो है एक काम करता है। ठीक है, तो देखो आपसे कहा गया है मैन और बॉयज,
इनकी जो इफिशियंसी है, अगर लड़का एक काम करता है तो आदमी कितना काम करता है बेटा? बात क्लियर है? तो यहाँ पर हमने बोला 10 लड़के 5 दिन काम करेंगे और उनकी इफिशियंसी कितनी है बेटा? 1। बात क्लियर है? इसी तरीके से आपसे कहा जा रहा है कि 1,60,000 रुपए 1,60,000 रुपए कमाने के लिए, ठीक है, 1,60,000 रुपए कमाने के लिए कितने पुरुष 8 दिन तक कार्य करें? तो बेटा कितने पुरुष, यानी कि n पुरुष कितने दिन? 8 दिन, ठीक है, 8 दिन तक कार्य करें और इनकी इफिशियंसी क्या है बेटा? 2। कितने व्यक्ति अपनी इफिशियंसी से काम करेंगे? ठीक है, अब इनको आप काट लो बेटा, ठीक है, अब आप इनको काट सकते हो। तो यहाँ से आप देखो, पहले तो इनको काटो, क्लियर है? अब इनको काटो बेटा आप 5 से काटो पहले, ठीक है, 5 से 5 दूनी 10 और 5 25, ठीक है, 5 से 3 कटेगा, 5 दूनी 10 और 50 25। बात क्लियर है? अब देखो इधर से काटो, 8 दूनी 16 20, इससे ये कटेगा बेटा आपका 10 बार। बात क्लियर है? अब 5 से ये कट जाएगा 2 बार, क्लियर है? सही है ना? अब n बराबर क्या आएगा बेटा आपका? 2 दूनी 4, n बराबर क्या आएगा बेटा? 4, तो 4 क्या आएगा बेटा आपका? बात क्लियर है? एक बार मैं फिर से समझा रहा हूं मैंने कैलकुलेशन कैसे किया है। आप इस कैलकुलेशन को अपने हिसाब से भी कर सकते हो, ठीक है? देखो 3 जीरो से यहाँ पर 3 जीरो कटेंगे, क्लियर है? 3 जीरो से 3 जीरो कटी, फिर मैंने इस 5 से 125 को काटा 25 बार, ठीक है, फिर इस 25 को 5 से काटा 5 बार, इसको काटा 5 से 2 बार, क्लियर है? अब मैंने यहाँ काटा 8 से इसको काटा 20 बार कटेगा, अब इस 2 से मैंने 20 को काटा 10 बार कटेगा, अब यहाँ पर ये 5 था, इस 5 से मैंने 10 को काटा 2 बार कटा, ठीक है? अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है 2 दूनी 4, m बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 4। ये आपका आंसर है। बात क्लियर है? तो यहाँ पर आपका जो वर्क एंड बेसिस है ये आपका फिनिश होता है, क्लियर है? टाइम एंड वर्क को हमने बिल्कुल फिनिश कर दिया है। इसका टाइम एंड वर्क का ये पार्ट था, इसको हमने आज पूरी तरीके से फिनिश कर दिया है। अब हम इसके बाद पाइपलाइन सिस्टम और रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स आपके लिए लेकर के आएंगे, ठीक है? तो आज टाइम एंड वर्क फिनिश हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक और शेयर करें, ठीक है? अगर किसी का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन भेज सकता है और अपना डाउट क्लियर कर सकता है, ठीक है? तो अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक्स अ लॉट।